मित्रों, जिन लड़कियों की आर्थिक कठिनाई या कुरूपता के कारण शादी नहीं हो सकी, अथवा जो दूसरों के असफल विवाहित जीवनों से शिक्षा लेकर अविवाहित रहना चाहती हैं, उन्हें नौकरी करके पेट पालने जैसे तुच्छ तुच्छ प्रयोजन में अपना मूल्यवान जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। कौमार्य को तपश्चर्या में परिणत कर देने में ही उनकी सराहना है। ऐसी शिक्षित कुमारियां यदि महिला जागरण में जुट जाएं, तो युग की महती आवश्यकता पूरी कर सकने योग्य जनशक्ति सहज ही जुट सकती है। पृष्ठ 50 से महिला जागरण का उद्देश्य पुस्तक से लेखिका माता भगवती देवी शर्मा विषय कार्य के अनुरूप प्रयास भी हो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़कर सुना रहे थे। आइए आगे सुनते हैं। महिला जागरण के महान उद्देश्य को देखकर उसके लिए जहां कुछ करने का उत्साह नर नारियों में आता है, वहां विकृतियों की भीषणता तथा परिस्थितियों की विषमता देखकर मनोबल गिरने भी लगता है। इस स्थिति में अपनी दृष्टि को स्थूल तक ही सीमित न रखकर यदि सूक्ष्म स्तर तक भी प्रवेश करने दिया जाए, अपनी दृष्टि को स्थूल तक ही सीमित न रखकर यदि सूक्ष्म स्तर तक भी प्रवेश करने दिया जाए तो मनोबल बना ही रहे, वरन बढ़ने भी लगे। जिनको सूक्ष्म जगत और उसकी सत्ता पर विश्वास है, जिनको सूक्ष्म जगत और उसकी सत्ता पर विश्वास है, वे जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अकाट्य प्रस्तुत नियम अवांछनीयताओं को उलट देने का सरंजाम अनादिकाल से जुटाता रहा है। विश्व का संतुलन बनाए रहने के लिए ऐसे अंधड़ तूफान खड़े होते हैं, जिनने निराशा और आतंक की मेघमाला को छिन्न विच्छिन्न करके समय समय पर घुटन को दूर किया है। मनुष्य की समष्टि अंतरात्मा, जिसे विश्वात्मा का या परमात्मा कह सकते हैं, विकृतियों के निराकरण के लिए समर्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती रही हैं और अनंत काल तक उसका यह क्रम चलता ही रहेगा। शरीर में विषाणुओं का, विजातीय द्रव्य का जब अवांछनीय जमघट एकत्रित हो जाता है तो प्रकृति कोई तीव्र रोग संवेग खड़ा करती है। ज्वर, पीड़ा, सूजन आदि के रूप में कष्ट तो होता है, पर बीमारी को उखाड़ने की दृष्टि से यह आवश्यक होता है। इसलिए शरीर शोधन की यह प्रकृति प्रक्रिया स्वास्थ्य संरक्षण का प्रयोजन पूरा करती रहती है। चिकित्सा के मनुष्यकृत सारे उपचार एक और प्रकृति की उपरोक्त व्यवस्था एक ओर रखकर तराजू पर तौली जाए तो पलड़ा प्रकृति परंपरा का ही भारी बैठेगा। शरीर के स्वास्थ्य संतुलन की तरह समाज स्वास्थ्य में विकृत विषाणुओं की भ्रष्ट मान्यताओं और गतिविधियों की भरमार हो जाती है, तो अनिवार्य रूप से उसकी सुधार प्रक्रिया सामने आती है। इस परिवर्तन प्रकरण को मोटे तौर से भगवान का अवतरण कहा जाता है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान प्रतिबद्ध है। साधुता का परित्राण और दुष्कृतों का विनाश करना, सृष्टि के असंतुलन को सहन न करना उनका स्वभाव है। ठीक है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर वह अनौचित्यपूर्ण स्वतंत्रता सर्वत्र
असह्य मानी गई है और सदा सर्वदा उसकी प्रतिक्रिया हुई है। यदि ऐसा ना होता तो समय समय पर प्रकट होते रहने वाले दुर्दांत असुरों ने अब तक कब का इस संसार को अपने पेट में निगल लिया होता अथवा उसे कुचल मसल कर नष्ट कर दिया होता। संसार के इतिहास पर आरंभ से लेकर अद्यावधि में दिव्य शक्तियों ने देर तो की है और ढील भी बरती है, पर उसकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की। लोग अपना काम अपने हाथों कर लें, इस हेतु महामानव हर काल में उगते उपजते और अपने समय की सफाई करने में लगे रहते हैं। पर जब यह सामान्य क्रम गड़बड़ा जाता है, जब यह सामान्य क्रम गड़बड़ा जाता है और देवत्व को निरस्त करके असुरता सत्ता संपन्न होती है, तो फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भगवान के भावातरण का कोई ना कोई विकराल रूप सामने आता है। कोई ना कोई विकराल रूप सामने आ ही जाता है। यह दिव्य अवतरण व्यक्ति के रूप में नहीं, जन आक्रोश के रूप में अवतरित होता है। उसके नेतृत्व का श्रेय भले ही किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाए, पर तथ्य यही है कि वह जन आक्रोश होता है और असंख्य भावनाशील लोगों को उसमें सम्मिलित होकर ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करना पड़ता है। लंका दहन में सहायक रीछ वानर, गोवर्धन उठाने में ग्वाल बाल, महाभारत में पांडवों की टुकड़ी, युद्ध के भिक्षुक, बुद्ध के भिक्षुक गण, गांधी के सत्याग्रही, लेनिन के विद्रोही सर्वहारा यही बताते हैं कि संसार के महान परिवर्तन जन सहयोग से ही संभव हुए हैं। उसके जुटाने में जन आक्रोश का उद्भव हुआ। सूक्ष्म जगत में दिव्य अवतरण की बात को यदि अच्छी तरह समझना हो तो उसे औचित्य का पक्षधर जन आक्रोश ही कह सकते हैं। यह जब उदय होता है मित्रों, यह जब उदय होता है तब उसका स्तर प्रभातकालीन सूर्य जैसा होता है। अंधकार कितना ही घना और कितना ही व्यापक क्यों ना हो, उस उदीयमान आलोक के सामने किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकता। वस्तुतः इन दोनों सूक्ष्म जगत में एक ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है जिसमें अनेक अवांछनीय परंपराओं के उन्मूलन का आधार मौजूद है। यह हवा अनेक क्षेत्रों को झकझोर रही है और परिवर्तन के लिए विकट छटपटाहट उत्पन्न कर रही है। दुर्भाग्य इतना ही है कि इस विस्फोट को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है मित्रों। युग परिवर्तन की मूल शक्ति समय की पुकार में सन्निहित रहती है। जन आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फूटता है। युग सृजेता उसे ध्वंसात्मक रूप धारण करने से रोक कर सृजनात्मक प्रयोजनों में लगाते हैं। जब जब ऐसा बन पड़ा है, सत्परिणाम सामने आए। मौसम विशेषज्ञ अपने विशिष्ट उपकरणों से जान लेते हैं कि अब वर्षा, आंधी, तूफान जैसी क्या नई स्थिति आने वाली है। प्रभात काल होने से पहले कुक्कुट तथा दूसरे पक्षी जान लेते हैं, उसकी सूचना दूसरों को दे देते हैं। किसान लोग कई शकुन देखकर उस वर्ष फसल कैसी होगी इसका अनुमान लगाते हैं। परिस्थितियों को देखकर संभावनाओं का अनुमान दूरदर्शी लोग सहज ही लगा लेते हैं। सूक्ष्म जगत में क्या हलचलें चल रही हैं, इसे जो समझ और देख सकते हैं, ऐसे अध्यात्म वेदता और भी कई तरह की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करते हैं और वे प्रायः सही ही निकलती है। इन दिनों विश्व की सबसे बड़ी समस्या आधी जनता को पराधीनता निरस्त करने की आवश्यकता, नारी जागरण के रूप में अपना समाधान मांगने के लिए सीना तान कर सामने आ खड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति नहीं
कि फिर कभी के लिए उसे टाला जा सके। टाला नहीं जा सकता साथियों। 21वीं सदी नारी सदी है। वह आकर रहेगी, वह उभर कर रहेगी, अपना वर्चस्व स्थापित करके रहेगी। प्रश्न मनुष्य जात के जीवन मरण का है। प्रभातकालीन जागरण अब सर्वत्र अपनी हलचलें सुविस्तृत कर रहा है। जागृत आत्मा अपना अधिकार मांगती है। नारी की अंतः चेतना ने अब मूर्छना की स्थिति को पीछे छोड़ दिया है। वह मनुष्य से कम स्तर का जीवन यापन करने के लिए तैयार नहीं। समय का समर्थन उसके साथ है। ऐसी दशा में न तो अस्वीकृति से काम चलेगा और न दमन को सफलता मिलेगी। न्याय की पुकार जब जब प्रबल हुई है, तब तब उसे मान्यता मिल कर ही रही है। उसे मान्यता मिलकर ही रही है। इन दिनों भी युग अपने समय की सबसे बड़ी समस्या का हल मांगने के लिए अड़ ही गया है। नारी को उसका मानवोचित स्थान एवं अधिकार देना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में उसे यूं भी कह सकते हैं कि न्याय की पुकार को अब मान्यता मिलने ही वाली है। न्याय की पुकार को अब मान्यता मिलने ही वाली है साथियों। व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नारी, व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नारी, पुनरुत्थान जैसी बड़ी समस्याएं प्रबुद्ध और सशक्त लोक शक्ति द्वारा ही हल होती हैं। प्रबुद्ध और सशक्त लोक शक्ति के द्वारा ही हल होती है। प्रचंड लोक चेतना को सुगठित एवं सुनियोजित करना पड़ता है। वह भी हो ही रहा है। महाकाल उसको पृष्ठभूमि भी बना रहा है। फोड़ा पक गया, अब वह फूटने ही वाला है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न का एक और बड़ा दुर्ग अब विस्मार होने ही वाला है। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय सत्संग का क्रम आपके साथ बनाए रखते हुए इस पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य पढ़कर सुना रहे थे। और अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। अपना कर्तव्य पुरुष भी निभाएं। ओम शांति।